बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो में हम केमिकेट 2023 की सेकंड टेस्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ कि एनर्जी का डायमेंशन किस चीज़ के साथ सेम होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वर्क डन। हमारे पास एनर्जी और वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो दोनों ml/t-2, तो दोनों का एक ही डायमेंशन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कि कौन ऐसे है जो जिनके डायमेंशन भी ना हो और यूनिट भी ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल और सॉलिड एंगल इन दोनों की यूनिट्स होती है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, तो इसकी भी यूनिट होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारे पास ये रेशो है, रेशो की हमेशा नहीं होती, क्या यूनिट रेशो की अक्सर नहीं होती, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल कौन सा है। तो लीनियर मोमेंटम नहीं है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि एक मास है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर होना चाहिए कांस्टेंट बट नॉट जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पी इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, पी है। आप ऑब्जेक्ट मास एम का मोमेंटम पी है, देन द एक्सप्रेशन पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम है द सेम यूनिट इज। तो हमारे पास ये कहा गया है कि पी स्क्वायर और डिवाइड बाई एम का यूनिट किस चीज़ के साथ सेम होगा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम का डायमेंशन किस चीज़ के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एनर्जी के बराबर होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर टू एंगल्स, कि टू एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो सेम होता है। विच आर म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सेम। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स को कहते हैं जिसका मजमुआ किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो। तो 60 और 30 के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगा, 70 और 20 के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, कि एक शख्स ने एक बॉल ऊपर क्या किया है, वर्टिकली थ्रो किया है। वाइल स्टैंडिंग इन अ ट्रेन, और एक ट्रेन में वो खड़ा है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूवमेंट भी कर रहा है और वर्टिकली एक बॉल को भी फेंका है। द बॉल विल फॉल, कि बॉल किधर गिरेगा, तो बॉल इसकी हैंड में ही गिरेगा, इसके हाथों में गिरेगा, क्योंकि बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इस ट्रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो दोनों यूनिफॉर्म है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज इन हिज हैंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड हमें पता है कि उस फील्ड को कहते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब रास्ते पर आप पाथ पर डिपेंड ना करते हो। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के सब कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है अप्लाई व्हील रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, कि एक फ्लाई व्हील है वो किस रेट से 3000 रिवोल्यूशन कर रहे हैं एक मिनट में। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन रेडिएशन इन 1 सेकंड, तो ये एंगल के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना एंगल ये कवर करेगा। तो हमें पता है कि मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। हमें पता है कि एक रेडिएशन में एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो हमारे पास 3000 रिवोल्यूशन, तो हम 3000 को क्या करेंगे, 3000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें दिया गया है 1 मिनट में, तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, पर मिनट तो हम 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, एक जीरो के साथ कैंसिल होता है, ये 50 आ गया, तो 100 पाई डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 1, तो 1 हम नहीं लिखते इसलिए 100 पाई इज करेक्ट आंसर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 100 पाई। क्वेश्चन नंबर 10 है द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो है I = mr², जिसमें वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है द वेव वेलोसिटी इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, कि वेव वेलोसिटी एक मीडियम में किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है और होमोजेनिटी पर भी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव डिपेंड्स अपॉन, कि एक स्टेशनरी वेव है उसमें नंबर ऑफ लूप्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ लूप्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स पर भी नहीं करती, वेवलेंथ पर भी नहीं और नेचर ऑफ द वेव पर भी डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू, डॉपलर इफेक्ट किस चीज़ पर एप्लीकेबल है, तो हमें पता है कि वो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के लिए दोनों के लिए यूज होती है, तो डॉपलर इफेक्ट बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, कि कलर स्काई का जो कलर है वो किस वजह से ब्लू होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कि हमारे पास कौन से ऐसे है कौन से वेव्स है जो पोलराइज नहीं होती, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारे पास पोलराइज नहीं होती। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या है, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज, ये क्या है ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है, और ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में जब कोई चेंज ना आए तो इसको प्रोसेस को मतलब इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द हीट इंजन ऑपरेटिंग एज रिवर्स इज कॉल्ड, जब हीट इंजन को हम रिवर्स में ऑपरेट करें तो उसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेशो ऑफ द हीट एक्सेप्टेड टू द हीट रिजेक्टेड, मतलब इसका है कि रेशो ऑफ इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट, तो इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ सूप बबल इज चार्ज, कि हम अगर किसी सूप की जो बबल्स होते हैं उसको अगर चार्ज करें तो वो क्या है, उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ इंक्रीज होगा, क्योंकि ये अगर एक बबल है इसको हमने क्या चार्ज दिया, मसलन उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज जितनी भी है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी वजह से सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसकी वजह से इसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इट साइज इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 20 है ओम क्रॉस फेराड इज इक्विवेलेंट टू, तो हमें पता है कि आर सी इज इक्वल टू टी, कि हमारे पास आर सी क्या है, टाइम है, तो आर सी और टाइम दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, कंडक्टेंस हमारे पास बराबर है 1/r, तो उसका यूनिट है महो। ओहम को जो हम उल्टा करें तो उस ओहम क्या है, ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो रेजिस्टेंस को जब हम उल्टा करें तो इसको भी उल्टा करें आप, तो MHO महो क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 22 है अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो कितनी फील्ड्स इसको सराउंड करते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको सराउंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड भी, तो 3 फील्ड्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन किसकी बराबर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का बराबर होता है, क्योंकि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रांजिस्टर इज इन अ सर्किट बेसिकली एक्ट एज अ, कि हमारे पास ट्रांजिस्टर सर्किट में क्या काम करता है, तो करंट एम्प्लीफिकेशन या करंट एम्पलीफायर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो एक्स रेज प्रोडक्शन है। पिछली टेस्ट में इस तरह एमसीक्यूज आया था कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन इज आल्सो इज कॉल्ड, तो वहाँ हमने क्या कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन की जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 27 है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है किसके लिए, तो हेवी न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा होती है, लाइटर न्यूक्लियस के लिए कम होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है 10 मोल्स ऑफ H2O कंटेन, कि 10 मोल्स ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास 1 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 1 मोल H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 10 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 मोल्स में 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मच कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कि 0.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कितना क्या कैल्शियम मौजूद होता है, तो हमें पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है 40 है, और CaCO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, CaCO2 का मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम में कितना कैल्शियम होता है, 40 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम में कितना कैल्शियम होगा, 10 ग्राम में 4 ग्राम कैल्शियम होगा, एक जीरो के साथ अब क्या करें, कैंसिल करें। अब 10 ग्राम में 4 ग्राम कैल्शियम है, तो 1 ग्राम में 0.4 ग्राम क्या होगा, दोनों साइड से अगर आप इसको भी इस 10 ग्राम को भी आप 10 से डिवाइड करें और 4 को भी अगर आप 10 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम क्या होंगे, 1 ग्राम में 0.4 ग्राम कैल्शियम होंगे, लेकिन उसने कहा है कि 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, तो 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने होंगे, तो 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास होंगी 0.04 ग्राम कैल्शियम, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.04 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको मैं यहाँ एक दफ़ा फिर सॉल्व करता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमें पता है कि कैल्शियम का CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन 3 है हमारे पास, और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 40 + 12 + 48 ये हमारे पास क्या बता रहा है, इसका मास है 100 ग्राम, तो कह रहे हैं कि 100 ग्राम में कि 0.01 CaCO3 कितने 0.1 CaCO3 में कितना कैल्शियम होगा, जबकि हमें पता है कि 100 ग्राम में कितना है 40 ग्राम कैल्शियम मौजूद है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो इजी है, बहुत इजी। उन्होंने क्या है 0.1 है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। आपको मैंने एक बात कही थी कि हर डिजिट जब ख़त्म हो जाए तो इसकी एंड पर क्या होता है, डेसिमल होता है, तो इस डेसिमल को उन्होंने एक मरतबा अगर शिफ्ट किया है तो आप भी एक दफ़ा क्या करें, शिफ्ट करें, दूसरी दफ़ा भी उन्होंने शिफ्ट की है तो आप दूसरी दफ़ा भी शिफ्ट करें, तीसरी दफ़ा उन्होंने भी शिफ्ट की है तो आप भी तीसरी दफ़ा शिफ्ट करें, तो हमारे पास उन्होंने क्या दिया है 0.1, इससे 0.1 मैंने इस तरीके से निकाला कि डेसिमल उन्होंने क्या किया है 1 2 3 मरतबा उन्होंने डेसिमल लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किए, तो आप इस 40 में भी क्या करें डेसिमल 3 टाइम शिफ्ट करें, जब मैंने शिफ्ट की तो ये क्या आता है 0.04 ग्राम। आ गई समझ आपको, इंशाल्लाह आपको इस तरीके से अगर आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.04 ग्राम, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है वेदर द कैथोड रेज पार्टिकल हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि क्या हमारे पास कैथोड रेज पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है,
इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके तोड़ रेज को हम क्या करेंगे, पासिंग देम थ्रू अपोजिटली चार्ज प्लेट, कि अपोजिटली चार्ज प्लेट से हम इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। अगर नेगेटिव की तरफ ये जो गई के तोड़ रेज, तो हमें पता लगेगा कि क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव की तरफ उन्होंने डायरेक्शन चेंज की तो इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि जिस साइड पे अगर पॉजिटिव चार्ज के साइड कोई पार्टिकल जाता है तो इसका मतलब है कि इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ और क्वांटम नंबर्स, कि किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर्स की किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। ये उसूल किसकी थी, तो इसको पालो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इन अ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन अ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, ब्राइट एंड डार्क लाइन्स आर किसकी वजह की, ब्राइट और डार्क लाइन किसकी वजह से थे, ब्राइट लाइन्स होती हैं ट्रांसमिशन की वजह से और डार्क लाइन्स एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी लिखा है कि ब्राइट एंड डार्क लाइन्स आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन रिस्पेक्टिवली, तो ये गलत इसलिए है कि पहले ब्राइट लिखा है और फिर यहाँ पहले क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन, तो ब्राइटनेस एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं होती, ब्राइटनेस हमारे पास ट्रांसमिशन की वजह से होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है वंडरवाल कांस्टेंट ए डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास वंडरवाल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कंपेयरिंग द फॉलोइंग गैसेस की दर्जजील गैसेस को कंपेयर करते हुए ट्रेन वाले हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए किसकी होंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए CH4 की होंगी, क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। तो वंडरवाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो CH4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है इफ अ गैस एक्सपेंड सडनली, कि अगर कोई गैस सडनली एक्सपेंड हो जाए तो इसका प्रेशर भी कम होगा और इसका टेम्परेचर भी कम होगा, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 35 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया in H3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ PH3, कि बॉइलिंग पॉइंट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है PH3 की वजह से, तो इसकी मेन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान एक बॉन्ड होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि मसलन ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो ये वजह क्या है, या ये लिक्विड है ये गैस है वगैरह, इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले अपने कंसेप्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने अपने कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है। अगर आपका कंसेप्ट वहाँ बिल्कुल फेल हो जाए, आपको याद ना हो कि इसकी वजह क्या है, तो आप फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो तो इस पर क्लिक किया करें, या ग्रेटर देन डेट आप बाइंडिंग इन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर इस्तेमाल करें। लेकिन पहले अपने कंसेप्ट को वह यूज़ करें, ऐसा ना हो कि आप पहले से ही यह तुक्का लगाए, पहले से तुक्का आप ना लगाए। क्वेश्चन नंबर 36 है इफ ऑल द फॉलोइंग लिक्विड्स आर एट द सेम टेम्परेचर, कि ये सब अगर सेम टेम्परेचर पर हो देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर, तो लीस्ट वेपर प्रेशर किस लिक्विड का होगा, तो हमें पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो हेप्टेन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड इज 6, क्लोरीन का भी 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है एवरी कैटलिस्ट एवरी क्रिस्टल हैज, कि हर एक क्रिस्टल की 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ओनली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 39 है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव, तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन वो नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 40 है होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम जो होती है वो प्रेशर उस पर कोई असर नहीं डाल सकते, तो इसलिए
करेक्ट ऑप्शन है आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस। अगर हम प्रेशर चेंज करें तो होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज कि केमिकल काइनेटिक्स की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, ज़ीरो भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है। तो ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट वाइल मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी कैन बोथ बी जीरो, तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी जीरो, नहीं मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है इन रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन में द कैटलिस्ट रिड्यूस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रेट विद विच सॉलिड सब्सटेंस रिएक्ट्स डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमारे पास अगर कोई कंपाउंड बन जाए, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर एलिमेंट्स हो, तो इस इंथैल्पी चेंज को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस in water to produce infinite dilute solution। तो डाइल्यूट सोल्यूशन और डिसोल्यूशन इन वाटर के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है बार्नहेबल साइकिल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कि बार्नहेबल साइकिल हमारे पास किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, तो लेटेस्ट एनर्जी की मेजरमेंट के लिए हम बार्नहेबल साइकिल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है रिगार्डिंग बैटरीज की बैटरीज के हवाले से ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट कि ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है, इनकरेक्ट है एक के अलावा। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, बिल्कुल ये बात ठीक है। बी है लेड एसिड बैटरी इज नॉन रिचार्जेबल, नहीं ये रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी सेल आर नॉन रिचार्जेबल, नहीं ये भी रिचार्जेबल होते हैं। डेनियल सेल्स इज रिचार्जेबल, नहीं ये रिचार्जेबल नहीं होते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ थर्ड पीरियड कि हमारे पास पीरियड क्या है, थर्ड है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को। तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 3s2। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है ऑल आर बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड कि हमारे पास ये क्या है, ये सब बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड है एक के अलावा। तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड है, जबकि बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है विच क्लोराइड ऑफ लेड इज आयनिक इन नेचर कि लेड का कौन सा क्लोराइड है जो आयनिक होगा नेचर में। तो हमें पता है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट मींस आयनिक इन नेचर। तो यहाँ PbCl4 में लेड का जो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, PbCl3 में +3 है और PbCl2 में +2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास PbCl2 इज आयनिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 52 है विच इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म विल इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक या मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और हमने ये भी कहा था कि जब कोई किसी चीज़ को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे तो इसको पैरामैग्नेटिज्म फिर कहते हैं, या किसी चीज़ को अगर वीकली रिपेल करे तो इसको हमने डायमैग्नेटिज्म कहा था।
क्वेश्चन नंबर 53 है मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट एलिमेंट कि मोस्टली कैटलिस्ट एलिमेंट आर देयर कंपाउंड या इसकी कंपाउंड बिलोंग करते हैं तो डी ब्लॉक के साथ, या डी ब्लॉक को हमने आउटर ट्रांजिशन भी कहा था, तो ये आउटर ट्रांजिशन या डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिसाइज डिफिनेशन क्या है। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 55 है टू काउंट द सेल्स, सेल्स को काउंट करने के लिए विच अपैरेटस इज यूज, कौन सा अपैरेटस यूज होता है, तो माइक्रोस्कोप यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है 9 आउटर पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स कि 9 पेयर आउटर ट्यूब्यूल्स हैं एंड 2 सिंगल सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, और 2 सेंट्रल सिंगल ट्यूब्यूल्स है, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होते हैं, 9 पेयर्स, इस तरह 9 पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाहर होते हैं और 2 सिंगल सेंटर में होते हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में इस तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, तो कौन सा ऐसा है जो मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल प्रोटीन बनाते हैं, और इसका मतलब ये है कि सेल को जो चीज़ चाहिए उसको अलाउ करते हैं और जो चीज़ सेल को नहीं चाहिए तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन कि सब के सब सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 59 है मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हमारे पास क्या है, तो वो सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 60 है द लिंकेज बिटवीन माल्टोज, माल्टोज में लिंकेज होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 61 है केराटिन प्रोटीन अकर्स इन, तो ये हेयर में भी मौजूद होती है, नेल में भी मौजूद है, आउटर स्किन में भी मौजूद है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 है ऑल एंजाइम आर केमिकली प्रोटीन इन नेचर, ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 63 है द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ कैटालेज इन ह्यूमन एज कि कैटालेज की जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है वो 7 है, कैटालेज और यूरिएज दोनों की क्या है 7 है, तो ये दो आप याद रखिए। इसमें अक्सर कभी कैटालेज आता है और कभी यूरिएज आता है, लेकिन पीएच से अक्सर ये एमसीक्यू आता है, तो दोनों का जो पीएच का वैल्यू है वो 7 है, कैटालेज और यूरिएज का। क्वेश्चन नंबर 64 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एंजाइम कि एंजाइम के लिए ये सारे बातें क्या है दुरुस्त है एक्सेप्ट एक के अलावा, तो दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन बिल्कुल ठीक है, दे कैटालाइज केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, दे अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायो कार्बन कंपाउंड के पायो कार्बन कंपाउंड इसमें क्या है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, फ्यूमेरिक एसिड जो है वो 4 कार्बन है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन और मालिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 66 है द नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है विच स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया कि रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लिंक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी क्रिप साइकिल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 है HIV टारगेट विच सेल्स कि HIV कौन से सेल्स को टारगेट करते हैं, तो टी सेल को टारगेट करते हैं, फिर टी सेल में CD4 टी सेल टारगेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, तो इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है, बाकी कालरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया और नमूनिया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो एड्स है, HIV वायरस की वजह से वो होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अ डच साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोइन वान लेeuwenhoek, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है बैक्टीरिया विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट,
वो बैक्टीरिया जो ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, सच एज गोल्डन राइस, तो उस बैक्टीरिया को हम एग्रोबैक्टीरियम टोमेपेशियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन बैक्टीरियल सेल फूड स्टोर इन पाम अप, कि बैक्टीरिया में स्टोर फूड को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्टोपैरासाइट, कि इसमें कौन ऐसा है जो एक्टोपैरासाइट है, मतलब आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी पर रहता है, तो लीच हमारे पास एक्टोपैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द लार्जेस्ट मैमल इज, तो लार्जेस्ट मैमल जो हम ब्लू व्हेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, कि क्रेनियम की वजह से द नेम क्रेनिएटा इज गिवन टू वर्टिब्रेट्स, कि क्रेनियम की वजह से वर्टिब्रेट्स को क्रेनिएटा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज, कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बावजूद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं, बकाया जो एयर है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, इनसाइड द नोज एयर बिकम्स पेल्टेड मॉइस्ट एंड वार्म, कि नाक के अंदर क्या होता है, एयर पेल्टर भी होती है, मॉइस्ट भी होती है और इसकी वार्मनेस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हम्बर्गर फिनोमेना इज आल्सो नोन एज, तो हम्बर्गर फिनोमेना को हम क्लोरीन शिफ्ट भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन हैज, कि वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं और 33 वर्टिब्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन अपर लिम्ब, कि ह्यूमन अपर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं, तो 32 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट इज, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को अर्थराइटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, पर एवरी 2 पोटाशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनवर्ड हाउ मेनी सोडियम आर पंप्ड आउट, तो इसके लिए एक फार्मूला है कि कितने सोडियम अंदर जाते हैं और कितने पोटाशियम बाहर आते हैं वगैरह वगैरह, तो इसको मैं आपके साथ लिखता हूँ, नू क्या फार्मूला है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप ये कभी भी ना बोलें। आप एक तरफ लिखिए नू क्या, 1 2 3, 1 2 3, तो इन और ओ का मतलब है आउट, मतलब सोडियम क्या है आउट, और आई का मतलब है इन, मतलब पोटाशियम क्या है इन, इसका मतलब है कि 3 सोडियम आउट होते हैं, 2 पोटाशियम इन होते हैं, और कितने एटीपी यूज होते हैं, 1 एटीपी यूज होती है। एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि सोडियम, कितने सोडियम, 3 सोडियम क्या होते हैं, आउट होते हैं, 2 पोटाशियम इनसाइड जाते हैं, और क्या 1 एटीपी यूज होते थे, ए का मतलब है एटीपी। तो आप इस फार्मूले से अगर याद करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C3। Which of the following 84 MCQs है, which one of the following act as a neurotransmitter in sympathetic nervous system, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, तो एड्रेनलिन इज करेक्ट ऑप्शन, इपिनेफ्रिन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक्सोप्थेल्मिया एंड ग्रेव डिजीज आर कंसर्न विद, एक्सोप्थेल्मिया जिसमें वो आंखें बाहर आ जाती है, ये क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है, तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द हार्मोन विच इज क्लिनिकली यूज्ड इज ब्रांकियोडायलेटर और हार्ट स्टिमुलेंट की वजह से के लिए जो हार्मोन्स यूज होते हैं तो उसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। ब्रांकियोडायलेटर मतलब जो ब्रांक्यूल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, जो सांस में जिसको तकलीफ हो तो उसको ये हार्मोन्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, द काजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया एज, गोनोरिया का जो काजेटिव एजेंट है उसको नाइजीरिया गोनोरिया भी कहते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज हाइब्रिड, कि हमारे पास हाइब्रिड कंडीशन इसमें कौन सा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये हाइब्रिड नहीं है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज
करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व, कि बायोलॉजिकल स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, तो वो पॉपुलेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर यूबिक्विटस, तो इसके माने क्या है, उसको कहते हैं जो हर जगह मौजूद हो, तो उसको कॉमन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज द नेम फॉर द वर्ड दैट इज स्पेल्ड द सेम वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कि अगर किसी वर्ड को हम फॉरवर्ड भी कहे और बैकवर्ड भी कहे और दोनों तरफ अगर हम कहे तो एक ही वर्ड आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट लिटरेरी टर्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी और टेंशन, कि मतलब जो टेंशन पैदा करते हैं, अनसर्टेनिटी की जो एहसास होते हैं, दैट द रीडर एक्सपीरियंस, जो रीडर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते एक स्टोरी को मतलब पढ़ते वक्त या देखते वक्त, तो उसको हम सस्पेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड एपिमेराल, एपिमेराल का सिनोनिम क्या है, एपिमेराल कहते हैं आरजी को, तो इसका सिनोनिम है टेम्पररी। क्वेश्चन नंबर 94 है विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व द यूज ऑफ एग्जाजरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्टो, तो एग्जाजरेशन किस फिगर ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, तो इसको हम हाइपरबोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हु रोड द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट, कि रोमियो और जूलियट का जो प्ले है वो किसने लिखी थी, वो तो विलियम शेक्सपियर ने वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 97 है ब्रेक द आइस इम्प्लाइज, कि ब्रेक द आइस का मतलब है टू मेक द बिगिनिंग, आगाज करना। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज एथिक्स प्राइमरीली कंसर्न विद, कि एथिक्स का प्राइमरीली मकसद क्या है, किस चीज़ से वो कंसर्न करते हैं, तो मोरलिटी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एथिकल बिहेवियर, कि एथिकल बिहेवियर का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, तो हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस, कि एथिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से क्या है, डिराइव है, और उसको क्या कहते हैं, एथोस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच। अगर आप मज़ीद इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें केमिकेट के, और जो पास पेपर्स है 2021, 2022, 2023, 2024 मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो वो भी अपने साथ ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।